unfiltered. Yeah, couple सस्ता टॉयलेट. Good evening, ladies and gentlemen. Here I'm Khadija and my Fraz. husband Faraz. I hope you all are doing well. So without wasting our time, This let's is talk a special about video. प्यार की ये कहानी. खदीजा का favorite show. Got the map spread on the dashboard, talking about the films we're living for. From the headlines to the open planes, yeah, we're sharing all our thoughts on everything. प्यार की ये कहानी. खदीजा का favorite show और मेरे छोटे भाई का favorite show. Nostalgia. If you know, you know. I still remember कि हाँ वो मेरी सिस्टर जो सेकंड वाली सिस्टर है, तो हम लोग के पास उस टाइम मोबाइल स्मार्टफोन होता था, बट वो उस टाइम वो कौन नोकिया वाला फोन था. नोकिया लूमिया. हाँ, तो हम लोग उस पर देखते थे ये प्यार की ये कहानी. मतलब हम लोग का एक प्रॉपर स्केड्यूल था, स्कूल से आए लंच किया, फिर दोनों बैठ गए और पूरा एपिसोड देखते थे. So and then after that we used to have a discussion over it. कि so प्यार की एक कहानी was actually directed by this produced by Ekta Kapoor. Yeah, एकता कपूर. हाँ, it's a supernatural youth show, to be honest. It's based or inspired by Vampire Diaries and Mostly Twilight. Twilight. सस्ता Twilight था. Don't say मुझे सस्ता सस्ता Twilight था. Please. मुझे नहीं पसंद था No, वो no, शो. no. It's मेरे not- भाई ने बहुत कोशिश की कि मैं देख लूं. मैं देखता था और मैं क्रिंज आउट हो जाता नहीं, था. मैं it's- 2013 it's में not- क्रिंज आउट हो जाता It's था. not इतना सस्ता क्रिंज. Twilight. जब वो okay? चल विवियन दसेरा ऐसा तो चलता था कॉरिडोर्स में, तो Stop, बोलता था stop. क्या we कर रहा had है. we had a means my sister and me इनका टॉयलेट we था had- we इसलिए had a मुझे अच्छा नहीं very लगा. crush on Vivian Desena. To be honest. काफी लोगों को था. बहुत जबरदस्त क्रश था. I still remember कि we used to collect the wallpapers, the pictures of Vivian Desena रखते थे हम लोग और उस वॉलपेपर पर लगाते थे इमेजेस उसकी मोबाइल पे. और वो मुझे बहुत अच्छा. I still it's my crush, to be honest. बिग बॉस देखा था इन्होंने सीजन हाँ. लास्ट टू लास्ट वाला So- विवियन सेना की वजह So से ही. basically this show is inspired by Vampire Diaries and the Twilight. उनका and, उनकी खिचड़ी है ये लिटरली ये शो. It's not a khichdi, उन दो but शो की खिचड़ी है he लिटरली. did an amazing performance, to be honest. कुछ अमेजिंग So नहीं था. he- बचपन का नॉस्टैल्जिया और कुछ नहीं. Uh, तब भी वो बुरा एक्टर था. मुझे आज no, भी he बुरा is not बुरा actor, Faraz. मुझे नहीं समझ में You're आता वो wrong. बंदा. No, मुझे he is बिल्कुल not. समझ में नहीं आता वो बंदा टू बी ऑनेस्ट. फिर उसके बाद मम्मी को तो आइडिया था इस शो के बारे में. मम्मी ने नहीं देखा कभी हमारे ये शो क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बहुत उस वक्त एज आउट हो गई थी इस शो. लेकिन मेरा छोटा भाई देखता था शिद्दत से. स्टार हम वन भी पे आता शिद्दत से था. देखते थे, तो एक स्टार एपिसोड वन पे तो आता था. देखना ही है, no matter what. और बर्दाश्त जब हम लोग के नहीं हो एग्जाम्स होते थे ना, तो इतना वेट करते कि कब खत्म होगा एग्जाम्स और कब हम लोग फिर से देखेंगे, ये वाला रहता था. जब मेरे एग्जाम्स होते थे, मैं मेरी सिस्टर जब हम व्हेन आई वाज इन क्लास 9th एंड आल्सो माय सिस्टर वाज इन 11th 12th आई थिंक. सो इस तरह हाँ, तो जब ये सब होता था, तो हम लोग तो खैर फिर ये करते थे कि जब ना हम देखते थे ना मेरी सिस्टर देखती थी. once we were over with the साथ में exams देखते थे and all, दोनों. once we are done, उसके बाद फिर से चालू प्यार की एक अच्छा हुआ कहानी. मैंने नहीं देखा. मैंने एक दो एपिसोड देखे, बहुत बुरे लगे साथ मुझे, से तो मैंने नहीं लंच देखा. कर रहे हैं और वो शो चल रहा है और हम लोग नोकिया लूमिया पर देखते थे. एक्चुअली एट दैट टाइम क्या हम लोग वी डोंट हैव टेलीविजन, सो हम लोग उस पर देखते थे. सो ये बेसिकली जो ये स्टोरी है, इट्स सराउंड ये इसमें एक इट्स बिगिन विद पिया जायसवाल. एक लड़की है एंड शी यूज्ड टू लिव इन अ ऑर्फनेज. सो शी लॉस्ट हर पेरेंट्स. सो फिर वो then she joined Mount College in Dehradun. So that was the famous college. तो वहाँ पर she came across स्कॉलरशिप मिल हाँ, जाती है उस कॉलेज हाँ, उसको स्कॉलरशिप मिलती है. then she came across this man, the mysterious, handsome, distant Abhay Pedo. Raichan. 200 साल का No. आदमी और 18 साल की लड़की Abhay Raichan. उस जमाने का. And then जोकिंग. as their romance blossoms, so they fell in love. But then after that, the Pia came to know that Abhay is a vampire. Oh my god, that's nice. And he is 200 years old at that time. तो इंडिया में क्या होता है ना, 100 से काम नहीं होता. ट्वाइलाइट में था एडवर्ड की एज 112 120 के आसपास दिखाई गई है. बट एकता कपूर भी लाइक इतने से क्या होएगा यार, थोड़ा ज्यादा पीडो बनाएंगे. But 200 साल. Abhay was Abhay before that. Abhay was a human being.
सो हाँ इससे एडवर्ड पहले हाँ कलन की तरह ही हाँ हुई, भाई एक ह्यूमन बीइंग था एंड ही वाज इन लव विद अनदर गर्ल जो पिया की तरह जो दिखती पिया थी। की तरह दिखती थी मैथिली और शी वाज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग बट शी शी वाज द क्वीन एंड ही वाज शायद उसके कोर्ट में servant kind of सर्वेंट। we would say but he lost her to the फिर क्या हुआ था कि आग लग गई हाँ थी आग और लग गई थी बचाने के चक्कर में ये मर हाँ हाँ जाता है मर और जाता है इसे लगता है वो भी मर गई है। ना फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर एक एक वैम्पायर्स आते हैं और इसे वो बचा दोनों को लेते बचा हैं, लेते हैं और देन दे इसे बचा बिकम लेते his parents हैं। मतलब actually काइंड they ऑफ adopted him ऐसा बताते हैं कि हाँ अडॉप्टेड है। एंड दे मेड हिम अ वैम्पायर सो इस तरीके से ये स्टोरी बेसिकली चलती है सो इसी वजह से अभय जो था इतना अट्रैक्ट होता था पिया को देखकर की शक्ल बिकॉज शी वाज जस्ट लाइक अ मैथिली बट उस मगर सब एंडिंग वाज अमेजिंग कि दोनों ह्यूमन बीइंग्स बन जाते हैं दे फेल और फिर उन लोग की शादी हो जाती है दैट वाज अमेजिंग आई लव मतलब दैट एक चीज अच्छी थी आई वुड से कि शो इज्जत से खत्म हो गया। एग्जैक्टली लाइक सास भी कभी बहू थी और कहीं ना नो कहीं नो तो नो होगा, ये बेइज्जती से खत्म हुए ये शो, क्योंकि इनको देखना बंद कर दिया लोगों ने, तो टीवी वालों ने एंड कर दिया रातों रात इन शोज को, या कुछ एपिसोड दिए बोले खत्म इसकी निपटाओ टीआरपी अपना बहुत सामान। होती थी ये शो 1 1.5 साल चला शायद, हाँ, हाँ हाँ और जैसा चला जितना भी चला बढ़िया चला और चुपचाप एंड हो गया। हाँ एक साल चला 2010 And से this is 2011 तक what we are doing, it's not a review of the show, we are just talking about हर नॉस्टैल्जिया। मेरा हाँ कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है मेरा इस है शो से। ट्वाइलाइट की जब बात करेंगे ना तब मेरा नॉस्टैल्जिया, अच्छा क्योंकि मैंने ये बुक्स भी पढ़ी है, मूवीज सब नहीं देखी हैं, बर्दाश्त नहीं हुई थी मूवीज मुझसे। जब मुझसे हम लोग से सब कहते थे ना कि ऊपर वाले ने अल्लाह ताला ने दो शक्लें बनाई एक जैसी है कोई हमारी शक्ल का भी कोई ऐसा है इस दुनिया में तो लिटरली वो चीज हमने एक्सपीरियंस करी इवन दिस है ना, दिखा तुम्हें? एग्जैक्टली विविन डसेना की तरह मतलब हम लोग गुड बेकरी जाते थे अपनी सिस्टर के साथ तो जो वहां का ओनर था लिटरली वो विविन अब हिलेरियस। वी वर नॉट अगर आप देख रहे हैं गुड बेकरी के ओनर, आप विवियन दिसेना जैसे दिखते हैं। दिखते थे अब अब भी पता दिखता नहीं होगा यार विवियन दिसेना को। वो विविन डसेना की तरह दिखता था लिटरली थी लड़कियों को। क्या शर्म आएगी ना वो दिखता था पूरा विविन डसेना की तरह मैं इतना हम लोग को क्रेज था विविन डसेना पर So that's the story of the show. And और बताओ तुम्हें क्या ऐसे देखते थे तुम लोग उस शो को, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उस शो में? विविन डसेना और इसमें सिस्टरहुड बहुत अच्छा दिखाया पिया मतलब पिया तो स्टेप डॉटर थी बाद में फिर एक स्टोरी में पता चलता है जो पिया जो और जो कैरेक्टर्स थे जैसे मिशा दोबरियाल और एक और थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका परी परी करके नाम था उसका उसमें परी डोबरियाल तो ये दोनों के जो फादर थे वो पिया डोबरियाल के भी फादर थे बट उन्होंने उसको छोड़ दिया हाँ, था बचपन में हाँ छोड़ दिया था बिक- पिया के फादर हाँ ने। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज हाँ, तो और वो बाद वैम्पायर्स के कुछ वो बन गए थे उनके हाँ फादर। फिर बाद में पता चला कि पिया डोबरियाल जो थी वो स्टेप डॉटर थी तो इस तरीके मगर सिस्टरहुड बहुत अच्छा तीनों का दिखाया था मिशा डोबरियाल परी डोबरियाल एंड पिया डोबरियाल का पंछी डोबरियाल सॉरी बहुत अच्छा सिस्टरहुड दिखाया था और जो दोनों पेरेंट्स थे बड़े पेरेंट तो वो बहुत फेमस है जो फादर था हाँ, वो एक्टर काफी शोज बहुत में फेमस है काम कर अभी चुका जो है, रिसेंटली हमने काफी कल शोज में काम किया हाँ उसने। नहीं जो धमाल कौन से जो मूवी हम लोग मूवी नहीं देख रहे थे उसके जो सीन्स देख रहे थे तो उसमें एक में वो पुलिस बना हुआ था हाँ हाँ, वो बहुत काम किया उस बंदे हाँ ने, बहुत काम तो किया उस बंदे ने, बहुत सारे शोज में हाँ काम किया, तो इस मूवीज में काम तो किया। वो बहुत अच्छा मतलब कैरेक्टर्स सब बहुत अच्छे थे एक्चुअली बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे यू कैन सी दैट। हाँ फिर इफ यू रिमेम्बर कि एनिमल जो आपने मूवी देखी थी तो उसमें जो रणबीर कपूर का भाई था नहीं भाई नहीं जीजा जीजा, जीजा वो भाई बना था ही वाज आल्सो दसेना के देयर हाँ कैरेक्टर का। ही वाज अ ब्रदर सो वो विवेन डसेना वो का वैम्पायर डायरीज वाला और ही वाज एन कैरेक्टर। एविल कैरेक्टर एक्चुअली क्योंकि उसी ने फिर मतलब वो बहुत मतलब वो हमेशा विवेन डसेना को मारना चाहता था ही ट्राइड सो मैनी ही अटेम्प्ट सो मैनी वो मतलब नॉन वेज वैम्पायर था। एग्जैक्टली फिर सिद्धार्थ वाज एन एविल कैरेक्टर या हिज he was a ब्रदर। devil but was great प्यार की एक हाँ, कहानी वो बंदा एनिमल में भी था। हाँ एनिमल में सो भी था उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी नो डाउट
पिया डोबरियाल जो थी उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी। फिर एक साल का एक साल का लीप हुआ था। जब वो फिर इंसान बन जाते हैं क्या हो नहीं, जाता इंसान नहीं बनते। फिर क्या होता है कि जब ये मैथिली आ जाती है तो वो एक कंडीशन दे, वो उसको जो है? है ओरिजिनल लवर ओरिजिनल जिसकी लवर वजह से ओजी, वो वैम्पायर बना हाँ, था। तो वो ये कहती है कि ना तुम पिया डोबरियाल से कभी मिल पाओगे और ना तुम दोबारा से यहाँ इस दुनिया में आ पाओगे। तो वो उसको एक बर्फ के अंदर दबा देती है और वो ये भी कहती है जब तक पिया डोबरियाल आकर तुमको इस बर्फ को छुएगी नहीं तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। श्राप दे देती, श्राप श्राप। दे देती है, she cursed him। तो भी वो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर एक साल के बाद दिखाया है कि पिया डोबरियाल जो मॉडल बन गई है। उसकी याददाश्त भुला दी हाँ, गई है, याददाश्त उसे याद नहीं है कि वो वैम्पायर विवेंद्र से सेना ने मोहब्बत ही उसकी करती है। याददाश्त हाँ, भुलाई थी एक्चुअली कि वो अगर वो याद रख करेगी तो परेशान होगी, तो उसको पूरा उसका अपने से रिलेटेड जो भी मेमोरीज थी सब निकाल दी थी। इट ऑल वैनिश्ड। तो उसके बाद फिर वो आती है आफ्टर 1 year उसकी मेमोरीज शी वापस आती हैं, वो केम निकल आता बैक है। एंड नाउ शी इज अ मॉडल। फिर उसको धीरे धीरे वो मोमेंट्स याद ना उसको मतलब कि क्लियर मोमेंट्स नहीं याद आते हैं, बट एक होता है ना कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच्ड अट्रैक्ट हैं, होती है वो उस जगह तो जहाँ पे किसी वो चीज, कैद है। हाँ, किसी जगह से या किसी चीज से अटैच्ड होते हैं, तो वो उसके अगर आपको नहीं भी याद होती, वो मेमोरी क्लियर नहीं होती, फिर भी आपको कुछ हल्की फुल्की सी हिंट होती है। एग्जैक्टली। सो उसी तरीके से उसका था कि उसको थोड़ा बहुत हिंट थी। उसको मतलब ये था कि मैं यहाँ आई हूँ, मगर उसको ये नहीं पता मैं किसके साथ आई हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद इट्स ऑल क्लियर। तब वो अरे तब उसको अच्छे से याद आता है कि यस सो शी वाज इन लव। फिर ऐसे ही ऐसे शो है, एंड हो जाता है एक शो। हाँ, फिर वो एंड में क्या होता है? नहीं, अभयराचन फिर दोनों फिर एक दूसरे से पास आने लगते हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ। फिर उसके बाद फिर से इसमें वो एविल कैरेक्टर वापस आ वेयरवुल्फ जाता आई द है, वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ भी आता है। फिर वो टीम भी, जेकब। हाँ, फिर ही आल्सो फेल इन लव विद पिया डोबरियाल। फिर तीनों फिर वो जो नहीं होता, तीन लोग जो सैंडविच बन जाती है पिया डोबरियाल एक्चुअली, ट्रायंगल, लव ट्रायंगल लव, ट्रायंगल हाँ। उस वक्त यही चल रहा हाँ, था। बिग फिर ऑल थैंक्स टू ट्वाइलाइट। बाय द एंड क्या होता है कि पिया डोबरियाल और विवेंद्र सेना दे गॉट मैरिड और इसी तरीके से एंडिंग हो जाती है। और हाँ, दोनों ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, बट इसमें ट्विस्ट ये आता है जो पिया डोबरियाल का जो फादर होते हैं वो वैम्पायर हो जाते हैं। यस, ही वाज बिटन बाय वन ऑफ द वैम्पायर्स, सो वो एक वैम्पायर बन जाते हैं। नाइस। तो इस तरीके से एंडिंग होती है। हम लोग ट्वाइलाइट भी डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा बात कर सकता हाँ, हूँ। so that was amazing. I loved that show. और जब वो खत्म, वो जब लिटरली जब वो शो खत्म होता है, जब तब बुरा फील होता है हमको, मेरी सिस्टर को, मतलब इतना बुरा फील होता है कि अब क्या देखेंगे, ये थॉट्स थे। फिर उसके बाद एक और शो आने लगा था, वो इस प्यार को क्या नाम दूं, इफ यू रिमेम्बर दिस, तब वरुण तक टीवी सोबती, देखना बंद कर दिया था वरुण मैंने। सोबती एंड उसका क्या नाम था, एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस, एक्ट्रेस है। हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो फना में भी थी, हाँ, वो एक फ्रेंड बनी साइड थी। कैरेक्टर था हाँ, उसका। काजोल के कैरेक्टर की। हाँ, जिसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मगर ये दोनों, ये भी बहुत अच्छा सीरियल था अच्छा, एक्चुअली। पता नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। मैंने वरुण देखा था। सोबती मुझे पता है, वरुण बट हाँ, सोबती, हाँ, ऐसे ही हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक सीरीज निकालें जिसमें हम लोग हमारे नॉस्टैल्जिक शोज के बारे में बात, जैसे हातिम, जैसे नहीं देखा हमने। विकराल। और तुमने कौन सी शोज देखे जो तुम्हें बचपन में बहुत अच्छे लगते थे? हम लोग ने तो देखो, एक बहुत ही नीश रेफरेंस मैं दूंगा, शायद ही कुछ परसेंटेज ऑफ द लोगों ने वो दूरदर्शन के वक्त की बात है, अर्ली 1994 1995 की बात है ये। बेताल हम 25 करके एक शो आता था, सुबह 9:30 बजे, 10 संडे को, मोस्ट प्रोबली, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 9:30 बजे या 10:30 बजे के आसपास आता था। उसमें शहबाज खान, फैंटम जो कैरेक्टर है, फैंटम, जो मैं फोटो डाल दूंगा फैंटम के, बेताल 25 की भी मिलेगी तो डाल दूंगा। सो उसका थीम सॉन्ग आज भी मुझे याद है। सो या, वो शो भी मैंने देखा है। if you talk about 1993 and 1994, then तुम तो I पैदा भी at नहीं हुई that थी, moment ये I एक was साल a की थी, babe, और मैं yeah, 4 साल newborn का था, baby, 3.5 साल का था। so I have और no हम पूरे idea. पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी था हमारे घर। या इस शो में जो ये क्या के कान, इसमें एक सॉन्ग बीजीएम बोलते हैं ना उसे, वो जो हाँ, बीजीएम था, दिल हाँ, इबादत का दिल बीजीएम, इबादत, तो दिल जब ये गाना इबादत। सुनते थे
So I used to recall those moments. देखिए वो इतना तो ज्यादा उस नॉस्टैल्जिया वक्त ये था गाना भी ज्यादा पुराना नहीं ना था, दिल और बादल उसका उसका जो I कोयर वाला वर्जन है जो काइंड ऑफ वो यूज कर बहुत रहा है सुनते थे उन्होंने। गाने नॉट हमने बैड, वो अच्छा पोर्शन था, वो रिंगटोन बना म्यूजिक ली अच्छी। थी हम लोगों ने, तो इतना क्रेज था विवेंट सेना का कि उसकी वॉलपेपर्स लगाते थे, रिंगटोन बना ली हम थी। लोग भी हमारे क्रश की बात Loved it, करेंगे। loved it. हाँ ये मेरा crush था। तो या तो आपको अगर और भी चाहिए नाम बताइए शोज के, अगर हम लोग देखेंगे हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। Until then, take Hasta la care. vista. Bye bye. Sayonara.